जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। आज की कहानी शकुंतला और दुष्यंत की। बहुतों ने सुनी होगी, लेकिन शायद कुछ हिस्से ना भी पता हो। एक बार की बात है, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने ऋषि को रिझाया और उनके साथ काफ़ी समय तक रहीं। फिर उनके एक बेटी हुई जिसका नाम था शकुंतला, और शकुंतला के होने के बाद मेनका वापस स्वर्ग लौट गई और ऋषि विश्वामित्र आगे और तपस्या करने चले गए। इस छोटी सी लड़की जो विश्वामित्र और मेनका के घर में हुई थी, उसका नाम था शकुंतला, और उसे ऋषि कनव ने पाला। ऋषि कनव ने बड़े प्यार से शकुंतला को पाला। बहुत सुंदर कन्या थी। जब एक बार की बात है, ऋषि कनव कहीं बाहर गए किसी राजा के निमंत्रण पर, तो पीछे से शिकार खेलते खेलते वहाँ पे राजा दुष्यंत आए। और राजा दुष्यंत काफ़ी थक गए थे, तो वो कुछ समय के लिए आश्रम में ही रुक गए। आश्रम में उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। शकुंतला बहुत सुंदर थी और राजा बहुत प्रतापी थे, तो दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। शकुंतला को दुष्यंत ने अपनी एक अंगूठी दी और वो ऋषि के लौटने से पहले ही आश्रम से चले गए, शकुंतला से ये कह के कि वो जल्दी ही शकुंतला को राजमहल बुलवा लेंगे। पति के जाने के बाद, यानी दुष्यंत के जाने के बाद, शकुंतला उन्हीं के ख्यालों में डूबी, दिन भर अपनी ही सोच में डूबी बैठी रहती थी। ऐसे में एक दिन वहाँ आए ऋषि दुर्वासा, और ऋषि दुर्वासा फेमस रहे हैं। माइथोलॉजी में बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ आई हैं जब चीज़ें एकदम पलट गईं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा को क्रोध बहुत आता था और वो बात बात पे लोगों को श्राप दे देते थे। तो ऋषि दुर्वासा ने 2 या 3 बार शकुंतला को बुलाया। शकुंतला अपने ख्यालों में डूबी थी। उन्होंने ऋषि को देखा ही नहीं, उनका स्वागत ही नहीं किया। इस पर क्रोधित होकर ऋषि ने हाथ में जल लिया और शकुंतला को ये श्राप दिया कि तुम जिसके ख्यालों में डूबी हो वो तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगा। अब शकुंतला को तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि उसे श्राप मिल गया है। आसपास जो उसकी सखियां सहेलियां थीं, उन्होंने ज़रूर जाके ऋषि के पांव पकड़ लिए और कहा, ऋषि क्षमा कर दें, शकुंतला की गलती नहीं है, उसका अभी अभी प्रेम विवाह हुआ है और इस वजह से वो इतनी उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई है। तो ऋषि शकुंतला को भी सबने उसकी जो ध्यान में अपने दुष्यंत की खोई हुई थी उसमें से हिला के उठाया, और शकुंतला ने भी ऋषि दुर्वासा के पांव पकड़ लिए। ऋषि दुर्वासा को तरस आ गया और उन्होंने कहा कि अपने प्रेमी की दी हुई कोई निशानी को जब तुम उसे दिखाओगी तो उसे पूरी बात याद आ जाएगी, लेकिन अगर तुम नहीं दिखा पाई तो उसे कोई भी चीज़ याद नहीं आएगी। इतना कह के ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए। कुछ समय में ऋषि कनव लौटे अपने आश्रम और शकुंतला ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे राजा दुष्यंत आए और कैसे राजा दुष्यंत से उसने विवाह कर लिया और वो उनसे प्रेम करती है और वो राजा दुष्यंत के पास जाना चाहती है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने जब से उसे श्राप दिया है उसका मन बहुत बेचैन है कि कहीं राजा उसको पूरी तरह भूल ना जाए। ऋषि ने 2 ऋषि कुमार, जो आश्रम में 2 लड़के रहते थे, उनके साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भेज दिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो नदी पार करने के लिए शकुंतला और वो दोनों ऋषि कुमार नाव में बैठे, और नाव में ऐसे ही हाथ पानी में डाल के शकुंतला लहरों को महसूस कर रही थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसके हाथ की दुष्यंत लिखी हुई अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने उसे दी थी वो पानी में गिर गई। शकुंतला अपनी ही धुन में, बिना ये एहसास किए कि उसके हाथ की वो कीमती अंगूठी जो ऋषि दुर्वासा के श्राप को रोक सकती थी, वो हाथ से निकल के गिर चुकी है। राजा की निशानी राजा के राजमहल पहुंची। राजा से मिलने की इजाज़त ली इन लोगों ने, और जब महल के अंदर गए तो राजा
बिल्कुल ही नहीं पहचान पाए शकुंतला को। शकुंतला ने दोनों ऋषि कुमारों के साथ राजा को बहुत याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे वो वन में आए थे शिकार करने और कब उनकी शकुंतला से मुलाकात हुई, कैसे शकुंतला से उन्होंने विवाह किया और शकुंतला को जल्दी ही महल बुलाने का वादा करके अपनी अंगूठी दे के वो गए थे। राजा को कुछ याद नहीं था, तो राजा को याद दिलाने के लिए ऐसे ही हाथ आगे बढ़ा दिया शकुंतला ने, ये कहते हुए कि ये देखिए, ये रही आपकी वो अंगूठी जो आपने निशानी के तौर पे दी थी। पर ये क्या, शकुंतला के हाथ में तो अंगूठी थी ही नहीं। शकुंतला को एहसास हुआ कि अंगूठी तो उसके हाथ में है ही नहीं और ऋषि दुर्वासा का श्राप अपना असर दिखा रहा है। रोते हुए वो राजमहल से बाहर आ गई। ऋषि कुमारों ने कहा कि ऐसे में एक ब्याहता होने के कारण उसे अपने पति के घर रहना चाहिए, वो वापस उसे ऋषि कनव के आश्रम नहीं ले जाएंगे। शकुंतला को भी लगा कि उसके लिए ये शर्मिंदगी की बात होगी कि उसके पति ने ही उसको त्याग दिया, इसलिए ऋषि कुमारों के साथ वो नहीं गई और अकेले महल के पास के एक जंगल में रहना उसने शुरू कर दिया। इधर वो अंगूठी जो पानी में गिरी थी उसे एक बड़ी सी मछली ने अपने खा लिया था, यानी पेट में ले लिया था। निगल गई थी एक बड़ी सी मछली उस अंगूठी को। कुछ समय बाद वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसने देखा कि अंगूठी पे दुष्यंत लिखा था। हिम्मत करके वो मछुआरा उस अंगूठी को लेके राजा के पास गया। तब तक करीब 1-2 साल बीत चुके थे और शकुंतला के एक सुंदर सा बेटा हो चुका था जिसकी अकेले वो परवरिश जंगल में रह के कर रही थी। लड़का ठुमक ठुमक के चलता था, बड़ा प्यारा सा था और बहुत ही बहादुर भी था। जब मछुआरा वो अंगूठी लेके राजमहल पहुंचा तो उसने राजा से मिलने की इजाज़त मांगी। किसी तरह वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को जाके कहा कि मैंने एक मछली पकड़ी, उसके पेट से मुझे ये दुष्यंत लिखी हुई अंगूठी मिली। मैं समझ गया कि ये आपकी अंगूठी है, किसी तरह से पानी में गिरी होगी या मछली तक पहुंच गई है और मैं आपको ये आपकी अंगूठी लौटाने आया हूँ। राजा ने जैसे ही वो अंगूठी ली उन्हें सब कुछ याद आ गया और उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि उन्होंने शकुंतला के साथ कितना गलत किया है। उन्होंने चारों तरफ शकुंतला को ढूंढवाना शुरू किया। सबसे पहले ऋषि के आश्रम गए, कुछ और आश्रम गए। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि शकुंतला इतनी स्वाभिमानी होगी, शकुंतला इतनी बहादुर होगी कि वो अकेले जंगल में रह रही होगी। तो उन्होंने पहले उसको आसपास के प्रदेशों में ढूंढवाया, ऋषि के आश्रम में ढूंढवाया, शकुंतला कहीं नहीं मिली। इसी तरह ऐसे ही कुछ समय और बीत गया, कहा जाता है करीब 1 साल 2 साल और बीत गए। इसके बाद एक दिन राजा अपने महल से सटे वन में शिकार करने जब गए तो वहाँ जंगल में उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का, मुश्किल से 4-5 साल का होगा, वो शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिन रहा है और छोटे छोटे हाथ मुंह के अंदर ले जाके एक एक दांत गिन रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, बगल में बैठी उसकी माँ आराम से अपना गाना गुनगुना रही है और अपना काम कर रही है। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि इतने बड़े बड़े शेर जिनका मुंह इतना बड़ा खुलता है कि वो 4 साल तक का छोटा सा बच्चा तो एक ही ग्रास में शेर अपने मुंह में खींच ले, इतना बड़ा मुंह खुल रहा है जितना बड़ा बच्चे का साइज़ भी नहीं है। और इतना छोटा सा बच्चा, इतने खूंखार शेर, एक भी नहीं, एक से ज़्यादा शेर थे, उन शेरों के मुंह के दांत गिन रहा है और उसकी माँ बगल में बैठी गुनगुना रही है। ये कौन बहादुर बच्चा और कौन बहादुर माँ है। राजा को और नज़दीक जाके राजा ने देखना चाहा तो शेर थोड़ा गुर्राए और बच्चे ने प्यार से उनके ऊपर हाथ फेर के उन शेरों को शांत कर दिया। राजा ने जैसे ही शकुंतला को देखा वो उसे पहचान गए। शकुंतला तो वैसे भी राजा को दिलो जान से चाहती ही थी, वो भी राजा को तुरंत पहचान गई। राजा ने उससे पूछा कि ये बालक कौन है। शकुंतला ने उन्हें बताया कि ये आप ही का पुत्र है, इसका नाम है भरत। इन्हीं भरत ने आगे जाके भरत वंश की स्थापना की, जिसमें कौरव और पांडव, कुरु वंश जो था उसके पूर्वज भरत ही थे। भरत के ही वंशज थे पांडव और
कौरव, और ये भरत ही थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि यहाँ इतने वीर बालक हुए हैं जो बचपन से ही शेरों के मुंह खोल के उनके दांत गिरने जैसा इम्पॉसिबल काम कर लेते हैं। राजा अपनी पत्नी और अपने पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी गलती के लिए रानी से क्षमा मांगी। शकुंतला ने भी, क्योंकि वो जानती थी कि दुर्वासा जी के श्राप के कारण ऐसा हुआ है, राजा को माफ़ किया और वो दोनों माँ और बेटा राजा के साथ महल में रहने चले गए। इस तरह हमें आज पता चला कि कैसे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ऐसे ही और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। जय गौरी शंकर।